आज हम पढ़ेंगे पाठ एक कहानी यह भी। इस पाठ को हम एनिमेशन के साथ बहुत इजी मेथड से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ की लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी ने अपने ही बारे में पूरा पाठ लिखा है। अपने बारे में क्या-क्या? अपने पिता के बारे में, अपनी माता के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में कुछ हद तक, और उसके बाद वो अपने बारे में बताती हुई पूरा पाठ कवर करती है। लेखिका ने सबसे पहले अपने पिता के बारे में बताया। क्या कहती है कि मेरे पिताजी किसी समय इंदौर रहा करते थे, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अजमेर आ गए। इंदौर में क्या-क्या उनके साथ था वो सुनो। इंदौर में उनका बहुत मान सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, यानी बहुत संपन्न परिवार था, बहुत अच्छा बीत रहा था। लेकिन एक बार उन्हें बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा, यानी पैसों का बहुत बड़ा लॉस हो गया। उसके बाद वो इंदौर से अजमेर आ गए। अजमेर में जब वो आए तो उनके व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिला। एक तो बहुत पैसों का लॉस होना, उसके बाद जगह का परिवर्तन होना, इस तरह की कुल मिलाकर उनका व्यवहार बदल गया। जहां वो सकारात्मक सोच रखते थे वो अब नकारात्मकता में बदलती चली गई। बहुत क्रोधित भी रहने लगी, जब तब अपनी पत्नी पर, बच्चों पर गुस्सा करते, बात-बात पर शक करते। कहने का मतलब कि उनके पिताजी के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बच्चों, लेखिका का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। अब लेखिका की मां के बारे में सुनो। लेखिका की मां अनपढ़ थी, बहुत मतलब एक टिपिकली जो मां होती है वैसी मां थी। हमेशा अपने बच्चों की, अपने पति की फरमाइशों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, तैयार रहती थी और हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी। यानी कहने का मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी खुद की फरमाइशों को पूरा किया। हमेशा अपने बच्चों की फरमाइशें, अपने पति की फरमाइशें, अपने परिवार वालों की फरमाइशें, इन्हीं में ही वो अपना जीवन बिताती। लेखिका कहती है कि हम 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहनों में 3 तो हम लड़कियां हैं और 2 मेरे भाई हैं। अब इन 5 में से एक सबसे बड़ी जो बहन है उसकी शादी हो चुकी थी, वो बहुत पहले ही हो चुकी थी। कहने का मतलब लेखिका जब बहुत छोटी उम्र में थी तभी उसकी शादी हो गई थी। और 2 भाई हैं, दोनों भाई पढ़ाई के लिए बाहर जा चुके हैं। अब परिवार में 2 बहनें हैं, यानी लेखिका स्वयं और उसकी एक 2 साल बड़ी बहन थी सुशीला। ये 2 बहनें प्लस उनके माता-पिता, ये 4 लोग एक परिवार में रहते हैं। इन्हीं 4 सदस्यों में मेरी जो बड़ी बहन थी वो थोड़ी गोरी थी और मैं काली थी। तो यही कारण था और इसके और भी कारण थे कि पिताजी मेरी तरफ थोड़ा कम ध्यान देते थे और मेरी जो बड़ी बहन थी उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते थे। यही कारण था कि मेरे अंदर हीन भावना आ गई थी। एक मेरे अंदर ऐसा लगने लगा था कि पिताजी मेरी तरफ कम ध्यान देते हैं तो मैं इतना अच्छा नहीं, मैं इतना अच्छा कर नहीं सकती। तो और एक टाइम ऐसा भी आया कि लेखिका बहुत बड़ी लेखिका भी बन गई, है ना, जहां पर उसका बहुत बड़ा नाम हो गया। लोग स्टेज पर बुलाते थे, मंच पर बुलाते थे और इतने महत्वपूर्ण या बड़े-बड़े विशेषणों से उसका स्वागत करते थे। लेखिका को उस समय विश्वास ही नहीं होता था कि ये मेरे लिए है, ये इतना बड़ा स्वागत मेरे लिए कर रहे हैं। उसको तो ऐसा लगता था कि मैंने तो इतना बड़ा काम किया ही नहीं, मैं तो एक छोटी सी लेखिका हूं। ये सब जो इतनी बड़ी-बड़ी कहानियां हैं, इतने जो लेखन मैं कर चुकी हूं, वो तो एक तुक्का लग गया जो अच्छी बन गई, है ना। तो मेरी इसमें कोई खूबी नहीं, कोई योगदान नहीं, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है जो इतनी बड़ी-बड़ी ये बातें कर रही हैं। तो ऐसा लगने लगा था। तो लेखिका ये मानती है कि शायद मेरी बचपन में मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है मेरे पिताजी के द्वारा कि मेरे अंदर हीन भावना आ गई है, जिसकी वजह से आज लोग मुझे बहुत बड़ा बताते हैं लेकिन मुझे विश्वास भी नहीं होता। बच्चों, लेखिका के पिताजी अजमेर से पहले कहां रहते थे? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बहुत कुछ याद भी रख लेते हैं। लेखिका एक बात से बहुत दुखी होती थी, क्या कि एक जमाना हमारा था बचपन, कैसा बचपन, जहां हम अपने ही मोहल्ले वालों के साथ, अपने ही मित्रों के साथ खूब खेलते थे। यहां तक कि गिल्ली डंडा और पकड़म पकड़ाई, लंगड़ी टांग, इस तरह के और भी बहुत से काम हमने किए हैं, जैसे कि पतंग उड़ाना, मांझा पीसना, ये सारे काम हमने किए हैं। लेकिन आजकल के बच्चे इन चीजों से बहुत दूर है। मतलब आस-पास के मोहल्ले में क्या हो रहा है ये भी नहीं पता। फ्लैट कल्चर आ गया, फ्लैट कल्चर। फ्लैट कल्चर में क्या होता है, लोग फ्लैटों में रह रहे हैं लेकिन खुद जहां रह रहे हैं उसके पड़ोस में कौन रहता है ये उनको पता भी नहीं होता। क्या काम करते हैं, कहां जाते हैं, कौन रह रहा है, कौन आता है, कौन चला जाता है, कुछ नहीं पता होता। आजकल यही हो रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने से फुर्सत ही नहीं मिलती इन चीजों के लिए। यहां तक कि अपने से ही फुर्सत नहीं है, दूसरों के बारे में क्या जाने। तो ऐसा माहौल बन गया है। तो इस बात से लेखिका बहुत दुखी है कि वो जमाना था और एक ये जमाना। इस फ्लैट कल्चर में जहां पड़ोसी के बारे में भी नहीं पता होता। तो ऐसी स्थिति, हालांकि जब भी दुख आता है, तकलीफ आती है तो पड़ोसी के पास ही जाना होता है। और भी कई तरह की सोशलाइजेशन होती है वो पड़ोसी से ही शुरू होती है, क्योंकि रिश्तेदार बहुत दूर-दूर रहते हैं, वहां तो हम पहुंच नहीं पाते 1 मिनट में। हमें रोज का जो वास्ता पड़ता है वो पड़ोसियों से ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी सोशलाइजेशन कैसे करनी है ये सीखता है एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक जवान। खास तौर पे बच्चे की बात करें तो बच्चा वहां से ही तो सोशलाइज होता है, तो वो चीजें वो सीख नहीं पाता है। तो इस चीजों से कितने नुकसान हुए हैं। लेकिन अपने बारे में सोचिए, अगर मैं ऐसी स्थिति में होती, यानी फ्लैट कल्चर जैसे सिस्टम में होती जहां मुझे पड़ोसी के बारे में भी नहीं पता, ऐसी स्थिति में मैं बहुत सी कहानियां लिख भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि मेरी बहुत सी कहानियों के जो पात्र है ना वो इसी मोहल्ले के हैं जहां मैं रही हूं। तो ऐसी बड़ी-बड़ी कहानियां तो मैं लिख ही नहीं पाती। और ऐसा नहीं था कि हमें बहुत बड़ी छूट थी कि हम कहीं पर भी आ जा सकते थे। हमारी सीमा थी सिर्फ घर तक रहना है, घर से बाहर नहीं जाना। ऐसी हमें पिता से बहुत सख्त आदेश मिले हुए थे। लेकिन वो जो हमारा घर था ना वो एक पूरा मोहल्ले के बराबर था। ऐसा नहीं था घर का मतलब हमारा ही घर था, पूरा मोहल्ला ही एक घर होता था। उस मोहल्ले भर की छूट हमें जरूर थी। सब एक परिवार की तरह रहते थे। लेखिका की बहुत सी कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। लेकिन अपने बचपन को याद करते हुए कहती है कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं भी देश में क्या हो रहा है जानूं, समझूं, देखूं। और ऐसा ही नहीं था, लेखिका के घर में ही राजनीति की बैठक होती थी। राजनीति जितनी भी बैठकें होती थी वो घर पर ही होती थी। किस तरह की राजनीतिक बैठक? ये वो समय था जब अंग्रेजों का शासन होता था, तो देश में बहुत से आंदोलन हो रहे थे, यानी 44-45 के दिन रहे होंगे। इस समय बहुत से आंदोलन हो रहे थे, लोगों का घरों में बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत सी रैलियां चल रही थी, हड़तालें चल रही थी, ये सब काम हो रहे थे। और जो राजनीतिक जो बैठकें होती थी वो लेखिका के घर में ही होती थी। उसके पिताजी बहुत बड़ी भागीदारी निभाते थे इसमें। तो लेखिका के पिताजी चाहते थे कि लेखिका रसोई से दूर रहे। रसोई को तो भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना वो होता है जहां हमेशा भट्टी जलती रहती है। तो ऐसे स्थान से अपने आप को दूर रखने के लिए कहते थे कि अपने आप को दूर रखो। भटियार खाने में अपनी जिंदगी झोंकना, एक तरह से अपने टैलेंट को जला देना है। तो अपने टैलेंट को मत खत्म करो। इसीलिए वो लेखिका को कहते थे कि जितनी भी राजनीतिक बैठक उनके घर में ही हो रही है उन्हीं में वो बैठे, देखे, समझे, ये वो चाहते थे। और ये ध्यान, यानी पिता का ध्यान लेखिका पर तब गया जब उससे 2 साल बड़ी सुशीला की शादी हो गई। अब वो अकेली रह गई, तब उसके पिताजी उस पर इस तरह की बातें बताया करते थे, ध्यान देते थे। जैसा कि बताया कि सन
1945 के आसपास की कहानी है। तो उस समय आजादी का आंदोलन सिर्फ चक्कर बोला था और हर एक के मन में बहुत बड़ा जोश था। बच्चों लेखिका के कितने भाई बहन थे जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं अब तक भी कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। लेखिका जब अगले साल कॉलेज में आई तो उसकी एक प्राध्यापिका, उसकी एक लेक्चरर, उसकी एक टीचर नाम था शीला अग्रवाल, उससे वो मिली। शीला अग्रवाल से लेखिका बहुत प्रभावित हुई। प्रभावित किस वजह से? उन्होंने उसे दो बातें सिखाई। पहला, साहित्य लेखन करना। साहित्य को इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कहानियां, निबंध लेखन, उपन्यास, ये सारी चीजें साहित्य लेखन ही होता है। यानी कवि, कवित्री, लेखक, लेखिका जो लेखन करते हैं इसे ही साहित्य लेखन कहते हैं। तो साहित्य लेखन करना सिखाया शीला अग्रवाल ने। एक बात तो ये थी। और दूसरी, आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा लेना है, क्या क्या वो कर सकती है, ऐसा लेखिका को बहुत मोटिवेशन मिली वहां से। और वही वजह थी कि उसने आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। रैलियों में जाती, यहां तक कि हड़तालें करवाती, यहां तक कि लड़कों के साथ नारे लगाती। इस तरह की बहुत सी गतिविधियों में वो हिस्सा लेने लगी। लेकिन उसके पिताजी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनके पिताजी सिर्फ इतने तक छूट देते थे कि उसके परिवार में, उनके घर में जो बैठकें हो रही हैं उसमें वो हिस्सा ले, जाने समझे देश में क्या क्या हो रहा है। लेकिन लड़कों के साथ रैलियां निकालना, हड़तालें करवाना, और भी बहुत से कॉलेज के लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होती, सबको इकट्ठा करके रैलियां करना, हड़तालें करना, ये वो करने लगी। यही कारण था कि लेखिका का जब तक अपने पिताजी से टकराहट होती रहती थी। एक बार तो लेखिका के कॉलेज के प्रिंसिपल का एक पत्र आ गया। उसके पिताजी का नाम, उसके पिताजी के नाम क्या लिखा था कि आपकी लड़की को मैं कॉलेज से क्यों ना निकालूं, ये आप यहां आकर मुझे बताएं, आपकी लड़की का व्यवहार अच्छा नहीं है। उसके पिताजी अब आग बबूला हो गए, बहुत गुस्से में हो गए। गुस्से में वो अब कॉलेज में गए। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि आपकी लड़की का व्यवहार अच्छा नहीं है। उसकी एक आवाज पर सारी लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं, हुड़दंग करने लगती हैं, रैलियां निकालती हैं। इस बात को सुनकर पिताजी बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हुए? उन्हें लगा कि ये तो आजकल की आवाज है, मतलब आजादी का समय चल रहा है, लोगों में यूनिटी पैदा करना ही तो हमारा उद्देश्य है। और मेरी लड़की पूरे कॉलेज में एक आवाज पर लोगों को इकट्ठा कर लेती है, यानी इतनी यूनिटी, इतनी पावर, वो तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज के प्रिंसिपल को भी ये कहा है कि ये तो आजकल की आवाज है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। तो बहुत खुश होकर वापस आए, मतलब गए थे गुस्से में लेकिन खुश होकर वापस आए। और लेखिका को ये बात जब बाद में पता चली कि गुस्से में पिताजी गए थे, कॉलेज के प्रिंसिपल का लेटर आया था, सारी बातें जब उसको पता चली तो लेखिका को अपनी कानों पर और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो गया है। बच्चों लेखिका के पिता रसोई को क्या कहते थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे याद रख पाए। अब एक और घटना भी हुई उसके साथ। क्या कि एक बार उसने एक चौराहे पर खड़े होकर बहुत अच्छा भाषण दिया। किसने? लेखिका ने। एक अच्छा भाषण किस तरह से कि इतने लोग थे उसको सुनने वाले और वो भाषण दे रही थी। यही स्थिति एक उसके पिता के दोस्त ने देख ली। यानी वो भाषण दे रही है और सब लोगों को इकट्ठा कर रखा है, ये पिता के एक दोस्त ने देख ली। और वो जो दोस्त था वो थोड़ा दकियानुसी था, रूढ़िवादी था, पुरानी परंपराओं को जानने वाला, देखने वाला, परंपरा का पालन करने वाला था। कहने का मतलब पुराने ख्यालों का था। उसने तो उसके पिताजी को इतना सुनाया, क्या कहा कि तुम्हारे परिवार को ये शोभा नहीं देता कि तुम्हारी लड़की चौराहे पर खड़े होकर भाषण दे रही है, लोगों के बीच में लड़कों के साथ घूम रही है, ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, ये तुम्हारे परिवार की मर्यादा नहीं है। इस तरह की बहुत सी बातें सुना दी। और उसके पिताजी तो आग बबूला, इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा जिसकी कोई हद नहीं थी। बस इंतजार कर रहे थे कि लेखिका कब घर आए, उसके ऊपर वो गुस्सा निकले। लेकिन उससे पहले उनके ही एक दोस्त आ गए। कौन दोस्त? उनके ही एक बहुत घनिष्ठ मित्र, बहुत बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, डॉक्टर अंबालाल डॉक्टर थे, वो आ गए। वो जब आए उन्होंने कुछ विपरीत बातें कही। क्या कहा कि तुम्हारी लड़की तो गजब है, उसका मैं अभी भाषण सुनकर आया हूं, क्या भाषण दिया है, कमाल कर दिया उसने, इतनी छोटी लड़की, मतलब इतनी कम उम्र और ऐसा भाषण दे रही है इतने लोगों के बीच, वह क्या बेटी है तुम्हारी। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको कही। एक्चुअल में सच्चाई यही थी। लेकिन उनके पिताजी जहां बहुत गुस्सा थे किसी समय उनके दोस्त की वजह से, लेकिन दूसरे दोस्त की वजह से वो सारा गुस्सा शांत हो गया उनका। मतलब एक तरह से जहां गुस्सा था अब वो गर्व में बदल गया, अब प्राउड फील कर रहे थे अपनी बेटी पर। अब ये बात उनकी मां को तो पता थी, लेखिका को पता नहीं थी, क्योंकि लेखिका तो घर से बाहर थी कि किसी समय वो गुस्सा थे, बाद में क्या हुआ, ये सारी घटना जब लेखिका को बाद में पता चली तो वो बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रही थी कि मैं बच गई। तो बच्चों ये घटना आपको भी पसंद आई तो एक बार वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और जो बात मैंने कॉलेज की प्रिंसिपल वाली बात बताई थी, उसी प्रिंसिपल ने उन्हीं की फेवरेट टीचर जिसका नाम था शीला अग्रवाल, उसको कॉलेज से निकाल दिया, यही सोचकर कि यही है जो लड़कियों को मोटिवेट करती है कि आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, रैलियां निकालनी चाहिए, हड़तालें करवानी चाहिए, आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। इस तरह की बातें यही करती है उसने, या और भी रीजन हो सकते हैं। तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाल दिया। अब ये बात लड़कियों को कैसे सहन होती, खासतौर पर लेखिका को। लेखिका ने सब लड़कियों को बाहर इकट्ठा किया और ये कह दिया कि कभी भी क्लास नहीं लगाएंगे जब तक शीला अग्रवाल यानी हमारी फेवरेट टीचर वापस नहीं आ जाती, या ये वापस नहीं ले लेते इस कॉलेज में। तो ऐसा ही होता रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि कॉलेज प्रिंसिपल को हार माननी पड़ी और शीला अग्रवाल को वापस बुलाना पड़ा। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन ये खुशी छोटी रह गई इस खबर के आगे। 1947 15 अगस्त 1947 का वो दिन आ गया और वो जो खबर थी शीला अग्रवाल वाली, वो खबर छोटी रह गई, या यूं कह सकते हो वो खुशी की खबर छोटी हो गई उस 15 अगस्त 1947 के सामने। यानी ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी हमारे लिए। बच्चों ये जो आपने समरी सुनी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप इसी चैप्टर को लाइन बाय लाइन भी पढ़ना चाहते होंगे, है ना, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको कुछ इस तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के नीचे आप देख रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी इसी चैप्टर के आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी आप जरूर देखना। लेकिन उससे पहले होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके तो आप देखिए जरा इसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मनु भंडारी का बचपन कहां बीता था। बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट कर देना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। मनु भंडारी का बचपन कहां बीता था, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए कलकत्ता, बी जयपुर, सी कानपुर, डी अजमेर। आपके 5 सेकंड होते हैं अब 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी अजमेर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था। आपके ऑप्शन ए धार्मिक वातावरण, ऑप्शन बी राजनीतिक वातावरण, ऑप्शन सी शैक्षिक वातावरण, ऑप्शन डी अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजनीतिक वातावरण। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी। आपके ऑप्शन ए काले रंग की होना, ऑप्शन बी छोटे कद की होना, ऑप्शन सी आंखों पर चश्मा लगना, ऑप्शन डी पढ़ाई में कमजोर होना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए काले रंग की होना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, लेखिका की मां का स्वभाव कैसा था। लेखिका की मां का स्वभाव कैसा था। आपके ऑप्शन ए त्यागशील, बी लालची, सी क्रोधी, ऑप्शन डी लड़ाई करने वाला। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए त्यागशील। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए।